नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। आयुर्वेद एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है और जिसका वर्णन ग्रंथों में भी है, लेकिन इसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा हुआ था। लेकिन आज के इस दौर में कहीं ना कहीं हमारा रुझान, यानी हम सभी लोग जो हैं, इन सभी का रुझान आयुर्वेद की ओर से कम होता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें इसी रुझान को बढ़ाना है, प्रकृति की ओर रुख करना है और अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं साग सब्जी को लेकर। कहते हैं ताज़ी सब्जी खानी चाहिए, ताज़ा जो भी होता है सब्जी भोजन, वो ताज़ा ही खाना चाहिए। लेकिन अक्सर शहरों में बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, ताज़ी सी चीज़ें मिलने में भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले मैं अंतर जानना चाहूँगा कि ताज़ी सब्जी में और रखी हुई प्रिजर्वेटिव की हुई, जैसे फ्रिज में रख दी या संभाल कर रख दी है, नुकसान ना हो, सड़े नहीं या ख़राब नहीं होनी चाहिए, ऐसे इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ताज़ी सब्जी जब आप खाते हैं तो इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा में थी जी। परंतु जब इसको 3-4 दिन उखाड़े हो जाते हैं और यदि आप फ्रिज में उसको रखें तो उसके अंदर अमोनियम गैस जाके इसका प्रभाव ख़त्म कर देती है। अच्छा। फिर सब्जी ऐसे समझो कि जैसे हम कूड़ेदान में सबके कूड़ा डाल रहे हैं। जी। और आज सबसे बड़ी परेशानी है कि सब्जियाँ हैं, अनाज हैं, फल हैं, सब में यूरिया थोक में दे रहे हैं इस टाइम। और यूरिया जो है, जब ताज़ी बनी चीज़ है उसको खा लेते हैं, ताज़ी निकलो खा लेते हैं, वो इतना नुकसान नहीं करती। बिल्कुल। परंतु निकालने के बाद जब ठंडी होकर फिर गर्म भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। उदाहरण के तौर पे आपने खाना बनाया, बिल्कुल। उस टाइम भूख है नहीं, खाना बना के रख लिया। अब खाना आपका ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद फिर बाद में आप इसको गर्म करके फिर खा रहे हैं तो अंदर जाके आपको गैस बनाएगा, पेट पूरा साफ नहीं होगा, फिर अपाच क्रिया हो जाएगी। जी जी। और यदि आप ताज़ी सब्जी खा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सलाह दूंगा जिनके अपने मकान या मकान की छत अपनी है, ये 15-20 गमले अपने पास रख लें, उन गमलों में अपनी सब्जी उगा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि ताज़ा भोजन ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ठंडा भोजन, आपने कहा ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम रखा हुआ भोजन वापस गर्म करें उसी टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर पर वो बना था, उसी टेम्परेचर में ही अगर हम उसको सेवन भी करें, खाएं भी, तो क्या वो भी नुकसान कर सकता है? पूरा करता है। जी, किस तरीके से? क्योंकि एक बार ठंडा होने के बाद जो इसके अंदर यूरिया का असर था वो पूरा जागृत हो जाता है। ओके जी। अब पाचन शक्ति उसकी पूरी रहती नहीं है। परंतु जब ताज़ा बना के खाते हैं तो उसमें यूरिया का प्रभाव उस टाइम कम होता है, क्योंकि जब उसमें अग्नि प्रवेश हो गई पहली बार तो कम होता। फिर ठंडा होने के बाद फिर चाहे अग्नि जितनी मर्जी प्रवेश करें वो कम नहीं होता, फिर बढ़ता ही है। बिल्कुल जी। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए
यदि हम गोबर की खाद से सब्जी अनाज उगाते हैं तो 8 दिन के बाद भी हम उस चीज़ को बासी को खाते हैं तो हमें नुकसान नहीं करती। जी। परंतु यूरिया वाली खादें इतना ज़्यादा नुकसान करती हैं कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं। आज जो हार्ट अटैक, किडनी, कैंसर, टीबी, माइग्रेन, ट्यूमर जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है सब हमारे गलत खान पान की है। और हमारे खान पान में हम सिर्फ एक अनाज को ज़्यादा ढूंढते हैं, गेहूँ को। जी। और गेहूँ भी हमें खानी चाहिए, ऐसा नहीं है खानी नहीं चाहिए, परंतु बहुत कम मात्रा में। अब गेहूँ में आप चना, जौ, बाजरा, मूंग, मोठ, मक्का, चुलाई, सिंघाड़े ये मिला लेते हैं, अजवाइन, अलसी और तिल ये भून करके मिलाते हैं। फिर आटे को आप पिसाते हैं ऐसे जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में लेने से सरकता है। और रोटी बनाने से पहले इसको जितनी भूख हो उतना आटा लेकर सख्त गूंद के पानी में खुले में रखते हैं। और अपनी सब्जी बनाते हैं, कुकर में नहीं बनानी सब्जी, पतीले में खुले बर्तन में बनाओ, और के मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सोने पे सुहागा, उसमें 18 गुना और बढ़ जाते हैं। जब सब्जी तैयार हो जाए तो उस आटे को जो पानी में आपने सख्त गूंद के रखा था उसको निकाल लें। अब वो आटा आपका बिल्कुल मुलायम हो गया। अब उसकी रोटी आपने चपाती जैसी पतली नहीं बनानी, जैसे बाजरे की या मक्की की रोटी मोटी बनाई जाती है ऐसे बनानी। और ताज़ी ताज़ी रोटी थाली के अंदर दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है उसके अंदर डाल के और रोटी को बिल्कुल गला दे, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और इस प्रकार खाना खाते हैं और खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्स से मिलेगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस खाने से खाना आपका ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता है, ढेरी को बिल्कुल भी आंच नहीं आने देता, ऐसे अंदर जाके खाना पचता है। और हमें जब कोई इन्फेक्शन नहीं होता लीवर में, पैंक्री में, गुर्दे में, तिल्ली में, दिल में, फेफड़े पे, सांस की नाल पे, तो रोग कहाँ से आएगा। मेरा नाम चित्रा गुप्ता है, मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे MRI के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की, जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी, मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको।
तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया हम लोगों ने यहाँ पे आकर के। बाबा जी ने कहा मुझे मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आए। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभिता घोष है। शोभिता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं आसाम से बात कर रही हूँ। हाँ, सवाल बताइए। हाँ, जो आपका नाखून है ना, जो मर चुका है, वो उठता है, काले काले हो कर उठता है और हाँ जी काम करने से वो दुखता है। जी। नाखून में इन्होंने, इनकी जो प्रॉब्लम है वो नाखूनों में कालापन हो गया है, जिस वजह से वो दुखता भी है और समस्या भी उत्पन्न करता है काम करने में। देखो बेटा, ये खून का इन्फेक्शन होता है अंदर का। मेडिकल में तो इसके कोई दवाई नहीं है, सिर्फ नशे की दवाइयाँ हैं। नशे की दवाइयाँ खा के थोड़ी देर आपको आराम मिलेगा, फिर रोग और बढ़ेगा। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेगी, परहेज करेगी, तो जिस दिन आएगी उस दिन तो आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके जो रोग हैं, जो समस्या आपके साथ है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए पहले जांच करनी होगी कि जो आपके साथ प्रॉब्लम बनी हुई है उसकी असली वजह क्या है। आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, वो सारी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और जो मैसेजेस आप सभी के हमारे पास आए हुए हैं वो मैसेजेस हम लेते हैं। उससे पहले हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब गुरदासपुर से। गुरु जी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? तो अपने हार्निया है। कब से दिक्कत है हार्निया की? ये कोई अपने महीने 2 महीने। जी देखो, हार्निया होती है सुबह खाली पेट पानी पीने से, और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। ऑपरेशन करके प्लास्टिक की जाली डालती है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें किसी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। जहाँ पे कोई रोग है उसको ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और आपके पेट के ऊपर जहाँ हर्नियाँ हैं वहाँ एक पाउडर है, उसमें तेल मिला के जैसे मलम लगाते ऐसे लगाया जाएगा। फिर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से उसको बांध दिया जाएगा।
और उसके बांधने के 2 घंटे के बाद आपको उसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा और 15 दिन में आपकी हर्नियाँ आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएंगी। महीने में हर्नियों का नामो निशान नहीं रहेगा। हर्नियाँ होती हैं जो हमारी आंतें हैं, ये एक जाली के अंदर फिट होती हैं। वो जाली फट जाए, जहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ता है वो आंत बाहर आ जाती है, उसको हम हर्निया बोलते हैं। जी, तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शकों ने हमें संदेश भेजे हुए हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे साथ है, सुनील छिकारा जी हैं और 48 वर्ष की उम्र है। बता रहे हैं आँखों में तिरछापन है और ऐसा इनको प्रतीत होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इनको दो दो दिख रही हैं। ऐसा कभी कभी इनके साथ। देखिए, आँखों का तिरछापन मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, और मेडिकल में इसका इलाज पूरे संसार के अंदर नहीं है। और जो आपको एक की दो दो चीज़ें दिखाई पड़ती है, इसका मतलब आपकी आंखों में मोतियाबिंद बनना भी शुरू हो गया। तो सबसे अच्छा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई है। और एक दवाई दी जाएगी आपको लिक्विड, जो रात को सोती दफ़ा आँखों पे लेप करना है, सुबह ताज़े पानी से उसको धो देना है। तो यदि आपका 60% भैंगापन होगा तो 1 महीना लगेगा। यदि इससे ज़्यादा होगा तो 1.5 या 2 महीने लगेंगे। भैंगापन बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं उन पर आप गौर करें, और ख़ास तौर पर यदि इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आपकी ठीक होंगी। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बिहार, सीतामढ़ी से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हमारी लड़की का 28 साल हो गया हुआ है जी। और उसको बाल बच्चा नहीं है, इसलिए कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, तो बताइए। यानी संतान नहीं है, निसंतान है वो? जी। 2.5 वर्ष तो हो ऐसा चुका है है शादी कि का। लड़का लड़की दोनों आए मेरे पास, और जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर ये अपना नामकरण कराएंगे। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में यदि लड़की में कमी होगी तो उसको दवाई दी जाएगी, या लड़के में कमी होगी तो उसको दी जाएगी। यदि दोनों में कमी होगी तो दोनों को दवाई दी जाएगी। जब दोनों स्वस्थ होंगे तभी बच्चा मिलेगा। बिल्कुल। स्वस्थ विचार आश्रम वही लोग आते हैं जो हर जगह से हार कर, हर जगह अपना उपचार कराकर थक जाते हैं, उसके बाद स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं और यकीनन अपने रोग को जड़ से दूर कर पाते हैं। ऐसे तमाम रोगों के उपचार जिन मरीजों ने करवाए हैं, और ऐसे तमाम लोगों के जो आप अनुभव देखना और सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी आप देख और सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और जो कार्यक्रम हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विषयों पर, उन सभी कार्यक्रमों को भी आप देख सकते हैं और ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।